हे गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स बुलेटिन वीकली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस हफ्ते के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स 2025 की खबर से, जिसमें भारत के 19 प्रत्याशियों ने भाग लिया था, परंतु केवल भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी ने अपना रास्ता क्वार्टर फाइनल्स तक बनाया, परंतु इनके अतिरिक्त किसी ने भी राउंड ऑफ 16 का दायरा पार नहीं किया। अगली खबर आ रही है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 के हवाले से, जिसमें भारत के यूकी भांभरी और रोहन बोपन्ना ने भाग लिया था। और इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रोहन बोपन्ना की ओर से रहा, जो कि अपने अमेरिकी पार्टनर बेन शेल्टन के साथ क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे, परंतु इस पेयरिंग को क्वार्टर फाइनल्स में गुइनार्ड और अर्नियोडो की फ्रेंच मुनैकन पेयरिंग के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस कारण से यह भारत का इस टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। अगली खबर की बात करें तो भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 के ब्यूनस एयर्स एडिशन में मेडल टेबल में दूसरे स्थान पर ख़त्म किया। भारत की ओर से शिवस्कौर सामरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में गोल्ड जीता, रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता, विजयवीर सिंधु ने मेंस 25 रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। इसके अतिरिक्त भारत ने इस टूर्नामेंट में 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल और जीते। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते एक स्तब्ध कर देने वाली खबर यह आई कि एशियन चैंपियनशिप्स के सिल्वर मेडलिस्ट भारत के डीपी मनु को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने नाडा के एंटी डोपिंग रूल्स को वायलेट किया है। ओलंपिक्स.com की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2024 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 के दौरान इनका सैंपल लिया गया था, जिसमें बाद में प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पाया गया, जो सब्सटेंस नाडा के आर्टिकल 2.1 और 2.2 के अंदर प्रोहिबिटेड है। चलिए अब हम इस वीडियो के अगले सेगमेंट यानी LA 2028 डायरी की ओर बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा LA 2028 ओलंपिक्स के बारे में कुछ अपडेट्स। इस हफ्ते IOA ने 2028 ओलंपिक्स के लिए कुछ स्पोर्ट्स का फॉर्मेट अनाउंस कर दिया, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। LA 2028 में क्रिकेट का खेल 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी कर रहा है, जिसमें 6 टीमें दोनों विमेंस और मेंस कैटेगरी में भाग लेंगी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो एक टीम होस्ट कोटा के हिसाब से दोनों ही कैटेगरीज में टीम USA होगी, और बची हुई 5 टीमें टॉप रैंक्ड ICC टीम्स हो सकती हैं दोनों ही कैटेगरीज में। दोनों ही क्रिकेट की कैटेगरियों में भारत मेडल जीतने का टॉप दावेदार होगा। इसके अतिरिक्त 2028 में कंपाउंड आर्चरी भी अपना ओलंपिक डेब्यू करने जा रहा है, क्योंकि कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट को ओलंपिक्स में जोड़ लिया गया है, और कंपाउंड आर्चरी में भारत एक टॉप देश है, जिस कारण से इस कैटेगरी में भारत के मेडल जीतने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और डेब्यूटेंट स्क्वॉश की। ओलंपिक्स 2028 में स्क्वॉश में सिर्फ सिंगल्स इवेंट खेले जाएंगे, जिस कारण से स्क्वॉश केवल 2 गोल्ड मेडल ऑफर करेगा, और भारत क्योंकि जो कि आजकल स्क्वॉश में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो शायद इसमें भी भारत के मेडल आ सकते हैं। इसके अलावा शूटिंग के कुछ रूल्स में बदलाव आया है, जैसे कि रैपिड फायर पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स के फाइनल्स को अब 6 नहीं 8 प्रत्याशी खेलेंगे, बाकी कैटेगरीज की फाइनल्स की तरह। इसके अतिरिक्त 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के फाइनल्स को अब केवल स्टैंडिंग पोजीशंस में खेला जाएगा, जो कि 2024 ओलंपिक्स से पहले के ओलंपिक्स में किया जाता था। इसके अतिरिक्त मिक्स टीम कंपटीशन के क्वालिफिकेशंस में टॉप 4 आने वाली सारी टीमें अब मेडल्स के लिए एक साथ खेलेंगी। बता दें कि 2024 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल के मैचेस अलग अलग किए गए थे। इसके अलावा अपकमिंग नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूं कि भारत के यूकी भांभरी और रोहन बोपन्ना बावेरियन इंटरनेशनल, जिसे BMW ओपन भी कहा जाता है, उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे।
रोहन बोपन्ना और उनके अमेरिकन पार्टनर बेन शेल्टन अपना राउंड वन मैच जेमी मरे और राजीव राम के जोड़ी के साथ खेलेंगे। इसके अतिरिक्त यूकी भांभरी और उनके अमेरिकन पार्टनर रॉबर्ट गैलोवे अपना राउंड ऑफ 16 मैच सीड नंबर 1 पुड्स और क्रोएट्स के सामने खेलेंगे। यूकी भांभरी इस साल इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन हैं। उन्होंने पिछले साल यह टाइटल अपने फ्रेंच पार्टनर एल्बेनो ओलिविटी के साथ जीता था। दोनों को इस टूर्नामेंट के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपको मिलता हूँ अगले हफ्ते। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।